हेलो, एक बार फिर से आपका स्वागत है भारत भोग में। तो किचन में आ चुके। अब बनाएंगे आज, मतलब सीजन की सबसे पहले सब्जी यही आज हम बनाएंगे। तो आज बनाने जा रहे करेला। करेला सबको ही पसंद है, अच्छे भी लगते हैं। और करेला एक दिन बना कर रख लो, ज़्यादा अगर बन गए तो 2-3 दिन चल जाते, ख़राब भी नहीं होते। तो हमको सबसे अच्छी सब्ज़ी करेला की ही लगती, गर्मी हो या सर्दी हो, ख़राब नहीं होते हैं। तो बस हम जा रहे करेला बनाने। तो मैंने ये 1 किलो करेला लिए। जब खटरोगे इनमें बहुत सारा करना पड़ता है, टाइम भी लगता है, अच्छे बहुत लगते हैं, इसलिए तो आधा किलो बनाएंगे तब भी उतनी देर लगेगी, उतना ही मसाला थोड़ा कम ज़्यादा हो जाता। 1 किलो बनाएंगे तो मैं सोचा 1 किलो ना बना लें तो हो जाए। तो मैंने आज सुबह अच्छे से करेला धुल लिए थे, धुल के डलिया में रख दिए थे। अब हम इनको छील रहे, करेला को छीलने के बाद फिर बाद में बनाएंगे मसाला। पहले हम छील के रख लेते हैं करेला सब। और इस जो करेला का छिलका है इनको फेंकेंगे नहीं, इनकी भी सब्जी बनाएंगे। करेला से ज़्यादा इनकी सब्जी अच्छी लगती है। और करेला वैसे भी नाम तो कड़वा है ही इसका करेला, लेकिन फ़ायदेमंद इतनी कि बता नहीं सकते, बहुत ही फ़ायदा करता है। करेला का जूस पी लो तो मज़ा ही, अब पी नहीं कोई पाता, लेकिन बहुत फ़ायदा करता है। तो सब करेला यहाँ पे हम छील लेते हैं। तो ये मैंने छील लिया करेला और इसमें जीरा लगा के रख दिया है। अब हम जा रहे मसाला बनाने। तो सबसे पहले हम प्याज और काट के रख लें, फिर बनाएंगे मसाला। तो मैंने ये काफ़ी बड़े साइज़ के प्याज हैं, तो 3 मैंने प्याज ले लिए। इसको छील के काट के रख लेते हैं, फिर एक साथ बनाते रहेंगे पूरा सब। तो प्याज, जितना ही प्याज है उससे आधा, मतलब 1 किलो अगर करेला है तो आधा किलो तो प्याज लग ही जाता, अगर काट के नहीं फ्राई करके बनाए जाते हैं। और पीसने के बाद तो 1 पाव प्याज में हो जाता, क्योंकि और भी मसाले डाले जाते हैं इसलिए। अमिया मैंने ली नहीं थी, मेरे पास सूखे आम का आमचूर रखा था, तो उसी को डालेंगे। खट्टा तो चाहिए इसमें। तो पहले हम प्याज काट लेते हैं, फिर दिखाते हैं क्या क्या मसाला भूनेंगे, कैसे बनाएंगे मसाला। बस मसाला बनाने में भी देर और करेला पकने में भी समय लगता है ना। आराम आराम से धीमे धीमे पकते, जल्दबाजी कोई जल्दबाजी बनाओ तो कच्चे रह जाएंगे, बेकार है। तो मैंने करेला भी छील लिए, प्याज भी काट लिया। अब आ गए गैस की तरफ, तो गैस मैंने चला दिया और फ्राई पैन चढ़ा दिया। फ्राई पैन चढ़ाने के बाद इसमें मैंने ले लिया खड़ी धनिया है और जीरा है खड़ा और मेथी है। तो तीनों चीज़ों को हम अच्छे से भून लेते हैं खुशबू आने तक, और डाल देंगे इसमें हींग। तो ये सब चीज़ अच्छे से भूनने के बाद फिर हम का नाम करके फिर बनाएंगे, पीसेंगे। पीसने के बाद फिर करेला मस्त बनेंगे। जब करेला बनती है तो घर पड़ोस तक महक जाता है। वाकई में करेला की सब्ज़ी इतनी दूर तक खुशबू आती है। तो बस मैंने ये पीस लिया है। पीसने के बाद अब हम जा रहे जार में डालने। तो पहले हम इसको पीस लेते हैं, उसके बाद प्याज डालेंगे। नहीं, प्याज साथ में डाल देंगे तो खड़ा खड़ा मसाला रहेगा, वो मेथी फिर कड़वाने लगती है। तो ये मैंने सूखी खटाई ले ली, हल्दी ले ली, नमक ले लिया। मिर्ची इसमें डाली नहीं जाती करेला में। बस पहले हम पीस लें इसको। तो मैंने ये पीस लिया, इसका पाउडर बना लिया है। दिखाते हैं आपको कितना बढ़िया, मतलब ना मोटा है ना महीन है, अच्छा सा पाउडर मैंने बना लिया, ये देखो। अब इसी में हम डाल देंगे प्याज, जो काट के मैंने प्याज रखा है, और तो मसाला सब पड़ ही चुका है। तो हम इसमें डालेंगे प्याज। तो ये सारा प्याज इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे जार में। फिर उसके बाद ये देखो, ये प्याज को डाल के फिर हम एक बार और ग्राइंड करेंगे, तो अच्छे से फाइन पेस्ट इसका तैयार हो जाएगा। उसके बाद फिर इसको भरेंगे करेला में, फिर धीमी आंच में पकाएंगे। तो बस ये यहाँ पे मेरा पेस्ट तैयार हो गया है। अब हम ये करेला को भरने लगे हैं। पहले हम भर लेते हैं करेला। भरने के बाद फिर कढ़ाई चढ़ाएंगे, फिर धीमी आंच में फ्राई करेंगे। तो ये फ्राई होते रहेंगे, तब तक हम अपना दूसरा काम भी करते रहेंगे आराम से। फिर करेला चढ़ा दो, क्योंकि 1 घंटा लगता है पकने में। तब तक ये थोड़े नहीं कि बैठ जाओ करेला को ही लेके, तो अपना और भी काम करते रहो आराम से। तो ये देखो मेरा करेला भर रहा है बढ़िया। मसाला जब तक ना भरे अच्छे से तब तक बेकार है। इसमें नमक भी ज़्यादा होना चाहिए थोड़ा सा, तभी अच्छा लगता है। खटाई और नमक का तो ही। तो ये सारी करेला मैंने भर लिए हैं। भरने के बाद अब हम जा रहे कढ़ाई चढ़ाने। जो थोड़ा सा मेरा मसाला बच गया, और मैंने वो ले लिया था, जो इसके छिलका है वो अच्छे से मैंने धुल के साइड में रख दिए छन्नी में।
तो पानी सब निकल जाएगा इसका। तब तक यहाँ पे करेला बन रहे हैं, तब तक वहाँ पे पानी पूरा निचुड़ जाएगा। तो जो मसाला बचा उसमें वो हम छिलका बना लेंगे। और करेला से ज़्यादा छिलका फ़ायदेमंद भी होता है और अच्छा भी बहुत एकदम मतलब करारा करारा एकदम फ्राई करो ना, एकदम कुरकुरा, बहुत मस्त लगता है। दाल वाल के साथ खाओ तो बहुत अच्छा लगता है। इसके साथ दाल तो बनानी पड़ेगी, सब्जी तो काम करेगी नहीं। तो जब करेला बन जाएंगे तब फिर दाल चढ़ाएंगे, चावल भी बनेंगे। अब गर्मी आ गई, अब यही भरने वाली चीज़ मेरे यहाँ ज़्यादा बनेगी। आलू तो कोई पसंद ही नहीं करता है बिल्कुल, तो हर चीज़ भर। अब भिंडी हो गई, वो भी भरने वाली, कुंदरू हो गई, वो भी भरने वाली, तरोई होगी, वो भी भरने वाली। तो यहाँ पे मेरी फ्राई होने लगी। इसमें एक क्या है कि अब इसका धीमे धीमे मसाला निकलता रहेगा, फिर इसको मसाले को हटाते रहेंगे अलग प्लेट में, क्योंकि नहीं तो ये जलता रहेगा मसाला, इसलिए। तो ये हम यहाँ पे फ्राई करके थोड़ा जैसे ही मसाला नीचे हो जाता है थोड़ा सा, उसको निकाल देते। तभी तो बार बार चलाना पड़ता है, इसीलिए। तो ये अभी कच्चे हैं, अभी पके नहीं हैं, धीमे धीमे ये हो जाएंगे। तो मैंने मसाला भी निकाल दिया और कलर भी इसका चेंज हो गया। कितने मस्त करेला लगते हैं और खुशबू तो इतनी अच्छी है कि बाहर गेट के तक महक आ रही है, छत में भी महक आ रही है। ये चोरी से नहीं कोई बना सकता। करेला बनता है तो पूरा मोहल्ला महकने लगता है। तो ये देखो करेला मेरा तैयार हो गया। ये हम प्लेट में निकाल लेते हैं। निकालने के बाद उसी जो तेल की है ना, उसी में हम वो जो इसका छिलका है वो देखना भी कितना मस्त बनाएंगे। तो ये मैंने यहाँ डाल दिया, इसमें मसाला भी डाल दिया। तो मसाला को हम पहले मिक्स कर लेते हैं इसमें, क्योंकि मसाला एकदम ऐसे ही कांट से डाल दिया है, मिक्स कर देंगे। इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा, पहले धीमी आंच करेंगे, उसके बाद तेज़ आंच करके। और नमक वमक सब पड़ा ही है इसमें, तेल थोड़ा सा, और तेल इसमें कुछ ज़्यादा लगता ही है, क्योंकि भुनने वाली चीज़ में तेल ज़्यादा ही लगता है। तो बस यहाँ पे ये छिलका मेरा देखो कितना ज़्यादा बनाया था, थोड़ा सा रह गया, अभी और भी थोड़ा रह जाएगा। तो ये देखो करेला भी मेरा बन गया और करेला का छिलका भी बन गया। ये देखो एक दो बार और चला देते, कुरकुरा हो जाएगा। ये मेरा मस्त करेला हो गया तैयार। ये देखो रखा प्लेट में, कितना बढ़िया लग रहा। ये 2-3 दिन तक आराम से चल जाएगा। और इसके साथ हम तो रोटी भी खा लेते, दाल ना हो तब भी खा लेते, बहुत टेस्टी लगता है ये। और शुरुआत में तो और ज़्यादा टेस्टी लगता है, फिर सस्ता हो जाता तब नहीं अच्छा लगता है, महंगा होता है तब ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ वो करेला भी तैयार और करेला का छिलका भी तैयार। तो एक सब्जी में पकने के बाद 2 सब्जी तैयार हो गई। इसको भी प्लेट में निकाल के रख देते हैं। ये देखो इतनी कुरकुरी है, डालने से ही पता चलता है। तो मस्त सब्जी, देखने में कम अच्छी, जितनी देखने में नहीं अच्छी उतनी ज़्यादा खाने में टेस्टी सब्जी है। तो बस यहाँ पे मेरा करेला का छिलका हो गया तैयार। अब हम चले किचन की तरफ। तो देख रहे कि मैंने सागा लिया था, हरा मतलब प्याज, तो उसमें हल्का हल्का सा पानी हो गया और मुलायम पत्ते हो गए। तो फिर मैंने क्या किया कि उसको पत्ते को हटाया, जो नरम नरम हो गए थे, महकने लगे थे, उसको पत्ते को सब हटा दिया। हटाने के बाद मैंने अच्छे से धुल लिया। अब मैंने ये सागा ले लिया, तो फिर सागा को काट लेते पहले अच्छे से, और इसमें 2 आलू डाल के इसको भी फ्राई कर देंगे। नहीं तो ये इतना महंगा आता है, फिर सब्जी हो जाएगी ये बर्बाद मेरी। अब 1 दिन और रखा रहेगा। हरा कोई भी हरी सब्जी ले ना, तुरंत बना लो, बस यही तो दिक्कत हो गई। अब तुरंत बना लो, नहीं तो ख़राब हो जाती है। कल शाम को ली थी, रात भर रखी रही, हो पता नहीं पन्नी के अंदर थी, वो पानी चला गया, कैसे भी हो गई बेकार। तो बस यहाँ पे हम सागा को काट लेते हैं। काटने का हमको इसकी सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। और उधर हमने गैस में दाल चढ़ा दी, एक साइड में चढ़ा दिया चावल। तब तक हमारी दाल भी पकेगी, चावल भी पकेगा, तब तक इधर हम सब्ज़ी को काट लेते हैं। थोड़ी सी सब्ज़ी काटनी, ज़्यादा नहीं काटनी। तो देखो हरा वाला प्याज काट लिया, और काटने के बाद अब 2-3 आलू ले लेंगे, उसको छील के काट के बस छोंक देंगे सब्ज़ी। तो मेरी सब्ज़ी दाल सब तैयार हो जाएगी। और आलू कम ही डालेंगे, ज़्यादा आलू डाल देंगे तो कोई सब्ज़ी नहीं छुएगा, क्योंकि आलू से नफ़रत हो गई। कहाँ तक आलू खा, जब ज़्यादा आलू खाओ तो एकदम नफ़रत जैसी होने लगती, महक नहीं अच्छी लगती फिर कभी कभी आलू की। तो बस ये धुल तो मैंने पहले ही से लिया था, और डलिया में निकाल देते हैं। और सोच रहे एक बार और धुल लें। फिर धुलने के बाद क्या, काटने के बाद धुलो ना तो इसमें पानी भर जाता है, इसलिए नहीं धुलते। तो पहले ही से धुल लिया था मैंने, और थोड़ा बहुत पानी पत्तों के बीच में रह गया था, इसीलिए डलिया में रख दिया, तो वो भी निकल जाएगा। अब मैंने यहाँ पे आलू ले लिए, आलू को हम छील लें पहले। 2-3 आलू लिए, ज़्यादा नहीं लिए हैं। पतला पतला पीस काट के इसी के साथ अच्छे से फ्राई कर देंगे। और डलिया में देखा तो एक करेला उसमें पड़ा था, तो मैंने यही सागा में एक करेला भी काट दिया। तुमने कि एक नहीं समझ में आएगा, ज़्यादा होते तो समझ में आता। एक वो पच ही गया पता नहीं कैसे। तो बस यहाँ पे देखो मेरे करेला सब कुछ तैयार हो रहा, धीरे धीरे खाना।
तो आलू हम एक छील लिया, 2 अभी और रखे, वो भी छील ले, काट ले। काटने के बाद फिर छौंकेंगे सब्जी। पूड़ी बनाई थी सुबह नाश्ते में, तो वो रखी है कढ़ाई, तो इसी बड़ी कढ़ाई में छौंक देंगे तो अच्छे से, मतलब हमारे हिसाब से कलर ना होता तो कलर जाती है अच्छे से। छोटी कढ़ाई में कलर हो तो अच्छी नहीं फिर हो पाती है, चुरचुरी नहीं हो पाती, वैसे ही अच्छी लगती है। तो बस यहाँ पे हम आलू काट रहे, आलू हम इतने देख के फ्रेश लेते हैं, एकदम सफ़ेद आलू निकलता है बिल्कुल। अब थोड़ा समय और हो, तबीयत और सही हो, तो फिर हम बनाएंगे चिप्स पापड़। अब की बार हमने कुछ भी नहीं बनाया, अब होली के बाद ही ना गुजिया ना कुछ, कोई त्यौहार ही नहीं हो पाया। और सोचा थोड़ा आराम और मिल जाए, फिर उसके बाद शुरू करते हैं अपना काम, होली का रूटीन। जो चिप्स पापड़ बनाए जाते वो, और जो बेसन के पापड़ बनते वो भी बनाएंगे, गुजिया भी बनाएंगे, सब बनाएंगे। और सब्जी मेरी कट चुकी है, अब मैंने चढ़ा दी कढ़ाई, गैस जला दी। गैस जलाने के बाद कढ़ाई चढ़ा दी। कढ़ाई चढ़ाने के बाद डाल दिया सरसों का तेल। तेल हो जाए गरम, गरम हो ही गया, गरम का हो जाए, डाल दिया जीरा। जीरा चटकने लगा, डाल देंगे इसमें हींग। ये डाल दी चम्मच भर के हींग। हींग भी भुन गई। अब इसमें डाल देंगे हरा वाला प्याज। तो ये गया हरा वाला, ये देखो प्याज। प्याज को अच्छे से तेल में फ्राई करेंगे। उसके बाद डालेंगे आलू, फिर डालेंगे मसाले, वही नॉर्मल वाले मसाले पड़ते, गरम मसाला कभी यूज नहीं करते। कभी कभार जब वैसी चीज़ बनाते हैं ना मसाले वाली, जैसे पनीर हो गया, दम आलू हो गए, तब थोड़ा 1 पिंच डालते हैं गरम मसाला, और हम नहीं डालते हैं। तो मैंने यहाँ आलू भी डाल दिया। आलू डालने के बाद थोड़ी देर चला देते हैं। चलाने के बाद फिर हम मसाले डालेंगे रोज़ वाले। तो ये गया हल्दी, सबसे फर्स्ट नंबर तो आती है हल्दी। हल्दी के बाद धनिया, मिर्ची, नमक, 4 ही चीज़ डालते हैं बस। जीरा हींग से छौंकते हैं, 4 चीज़ डालते हैं, सब्जी हो जाती तैयार। और सिंपल साधारण सब्जी, और अच्छी भी लगती है सब्जी ये। तो ये देखो बढ़िया कलर दें, अच्छे से मसाला मिक्स कर दें इसमें। उधर तब तक अम्मा माड़ रही आटा, तो आटा भी तैयार अम्मा कर देंगी। हम फटाक से दाल फ्राई करके, फ्राई नहीं करेंगे, तड़का वाली दाल बनाएंगे करके, तड़का वाली दाल, और फटाक से सेक देंगे रोटी। और खाना मेरा हो गया रेडी। खाना सोचने का समय लगता, लेकिन बनाने में समय नहीं लगता जितना सोचने में समय लगता। शाम को लेटते तो सोचते सुबह क्या बनेगा, सुबह बन जाता, फिर दोपहर में लेटते तो सोचते शाम को क्या बनेगा। तो ये हम सोचते रहते हैं। बस इस ढक्कन लगा के रख देते हैं इसको, धीमी आंच में 2 मिनट धीमी आंच में पकेगी। उसके बाद तेज़ कर देंगे, तेज़ में फ्राई हो जाएगा अच्छे से आलू। अब आलू फिर वही अपने पोजीशन पकड़ लिए, भसकने वाले आलू, थोड़ी देर में भसक जाते आलू, बिल्कुल नहीं अच्छे लगते। कितना भी तेल डालो उसमें, लेकिन फिर भी भसक जाते तो फिर टेस्ट ही नहीं रहता उसमें। जब तक आलू वहाँ पक रहे तब तक मैंने उसी जो करेला बनाए थे ना, उसी फ्राई पैन ले लिया, उसी में तेल डाल दिया, जीरा डाल दी, हींग डाल दी, लहसुन डाल दिया। ये सब चीज़ पक जाए, पकने के बाद तो डाल देंगे खड़ी मिर्च। और तड़का वाली बनाएंगे दाल, फ्राई वाली दाल। रखी कलर डाउन हो जाता, अच्छी नहीं लगती, कोई खाता भी नहीं है, तो फ्राई वाली नहीं बनाएंगे। ये मैंने डाल दी सूखी 2 लाल मिर्च। तेल में अगर मिर्च ये फ्राई कर लो, और आलू बहुत टेस्टी लगती है, बहुत ज़्यादा। तो बस यहाँ पे ये देखो मेरे हमको बहुत अच्छी लगती है। और दाल में पड़ी रहती मिर्च तो मुलायम हो जाती, तब नहीं अच्छी लगती। और इसको निकाल, दाल देखो मेरी कितनी मस्त बनी आज, एकदम कलर परफेक्ट आया, और बहुत टेस्टी दाल बनी। बस दाल को पूरी को ट्रांसफ़र कर देंगे फ्राई पैन में इसमें, और डाल देंगे ऊपर से धनिया। बिना धनिया के तो दाल अधूरी रहती है। और दाल भी मेरी, दाल तड़का भी मेरा देखो तैयार हो गया। और सब्जी बस एक बार और चलाने अच्छे से, सब्जी भी तैयार हो गई। तो ये देखो पड़ गई धनिया। गर्मी हो सर्दी हो, चाँद इतनी महंगी हो, लेकिन मेरे यहाँ धनिया की कभी कमी नहीं रहती। धनिया मुझे बहुत पसंद है, धनिया तो हम हमेशा बहुत ही डालते। तो यहाँ पे आलू को फ्राई मैंने कर लिया देखो अच्छे से। दाल आल सब बिल्कुल, और अलग बर्तन रखते जाते हैं, बर्तन अम्मा धुल देती हैं, फिर ज़्यादा हो जाते हैं वो भी नहीं धुल पाती, इसलिए जब खाली हो जाते हैं तुरंत अपना धुल लेती हैं। बस ये देखो आलू ये भसकने वाले हो गए, नहीं अच्छे लगते अब ज़्यादा। यहाँ पे मेरी फूली फूली रोटी बनने लगी है, कितनी एकदम सॉफ्ट। आटा जितना गीला माड़ा पानी लगा के उतना ही ज़्यादा अच्छा बनता है। तो ये रोटी भी बन गई, ये लग गई थाली। मैंने सलाद बना लिया, ककड़ी है, टमाटर है, और प्याज है, हरी मिर्ची है, नींबू है, चावल है, रोटियाँ, दाल, और ये देखो करेला है। ये करेला मतलब छिलके की सब्जी है।
तो खाना मेरा हो गया रेडी। किसको किसको मेरा खाना पसंद है? मुझे तो ऐसा ही गर्मियों में खाना पसंद है, और एक टाइम के लिए बनाते, दोनों टाइम के लिए नहीं बनाते। जिसको पसंद है वो बताना।